हेलो एंड वेलकम टू धनखड़ ट्रेड्स। तो आज इस चैनल पर हम एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपको ट्रेडिंग में एक अनप्रॉफिटेबल या एक ब्रेक इवन ट्रेडर से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में मदद करेगी। तो अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको ट्रेडिंग के बेसिक्स वगैरह के बारे में पता होगा। आपको ये पता होगा कि हम कौन कौन से मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं: इंडियन मार्केट, ऑप्शन, स्टॉक्स वगैरह, क्रिप्टो मार्केट और फॉरेक्स मार्केट। स्टार्टिंग में सब इंडियन मार्केट से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फॉरेक्स और क्रिप्टो में शिफ्ट हो जाते हैं। तो एक बार हम ये देख लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक सा कवर कर लेते हैं इसमें कि कौन से मार्केट में हमें क्या क्या एडवांटेज मिलती है और क्या क्या डिसएडवांटेज होती है। तो सबसे पहले अगर देखें क्रिप्टो मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट मार्केट है, स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। इसकी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, इसमें ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा है। तो स्टार्टिंग में जो लोग ट्रेड करते हैं उनका कैपिटल कम होता है। वो 8,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख इस कैपिटल से ट्रेड करते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि क्रिप्टो मार्केट में आपको ट्रेड करने के लिए थोड़ा कैपिटल ज़्यादा चाहिए। तो क्रिप्टो मार्केट में को हम अवॉइड करेंगे अभी के लिए। फिर उसके बाद है इंडियन मार्केट में हम दो जगह ट्रेड कर सकते हैं, एक स्टॉक्स और उसके बाद ऑप्शन एंड फ्यूचर्स। स्टॉक में ट्रेड लोग करना पसंद इसलिए नहीं करते क्योंकि उसमें हम इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना सकते, मतलब अमाउंट इतना ज़्यादा नहीं बना सकते, उसमें रिटर्न्स काफ़ी कम होते हैं। तो इसलिए लोग स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्टिंग वगैरह करते हैं। उसके बाद आता है ऑप्शन और फ्यूचर। इसमें प्रॉब्लम ये है कि हर 2-3 महीने बाद सेबी या एनएससी बीएससी कुछ ना कुछ रूल चेंज कर देती है, और उसके बाद जो जिस भी सेटअप पर आप 2-3 महीने से काम कर रहे थे उसकी बैक टेस्टिंग कर रहे थे, उसको विन रेट को आपने 30, 40, 50% से उठा के 70, 80, 90 जो भी लेके आया था, फिर वो काम नहीं करेगा। तो इंडियन मार्केट में भी ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है। फिर उसके बाद है फॉरेक्स मार्केट। अभी आपने वैसे एग्जांपल देखा भी होगा कि काफ़ी सारे जो ट्रेडर हैं वो इंडियन मार्केट को छोड़ के फॉरेक्स और क्रिप्टो में शिफ्ट हो गई हैं। फिर उसके बाद है फॉरेक्स मार्केट। बिगनर फ्रेंडली है क्योंकि प्राइस एक्शन वगैरह अच्छा काम करता है। फिर उसके बाद लेवरेज सबसे ज़्यादा फॉरेक्स मार्केट में मिलती है। और ब्रोकरेज कम है, मतलब इसमें ब्रोकरेज नहीं होती, इसमें स्प्रेड चार्जेस होते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन हाँ, अगर उसको ब्रोकरेज कंसिडर करें तो वो सबसे कम होती है। तो हमने ये देख लिया कि अभी हमको बेस्ट मार्केट कौन सा मिलेगा ट्रेड करने के लिए, वो है फॉरेक्स मार्केट। उसके तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों की नीड है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं ट्रेडिंग करने के लिए और प्रॉफिटेबल होने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको ट्रेड्स न्यूज़, ट्रेड प्लान कैसे करते हैं और सारे रिसोर्सेज जो भी आपको ट्रेड करने के लिए चाहिए उनकी लिंक वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। फिर उसके बाद भाई ट्रेडिंग व्यू, एक बार ट्रेडिंग व्यू को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मतलब आप सर्च करोगे ट्रेडिंग व्यू तो ये इंटरफेस आएगा भाई आपके आगे सबसे पहले। तो इसमें गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। अगर मतलब कोई, ये थोड़ी मेरी हरियाणवी बार लग रही है भाई, ये भी यह दिक्कत है। तो भाई देखो, सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर जो होगा ना चार्ट वगैरह व्यू करना चाहिए, वो ट्रेडिंग व्यू होगा। स्टार्टिंग में जब आप डाउनलोड वगैरह करोगे तो आपको ने जो इंटरफेस मिलेगा ना वो ऐसा मिलेगा। अ, ये कैंडल्स हैं, ये हमारे सिंबल्स हैं। हम इनका चार्ट ओपन कर सके हैं। कैंडल्स के बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। ये हमारे सिंबल्स हैं, किस चीज़ में हमने ट्रेड लेनी है, ये प्राइस बताया करें। फिर देखो यो, सबसे पहला ये सिंबल हो गया। फिर यहाँ पे है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम का मतलब ये है कि जो एक कैंडल है ना, वह प्राइस का एक कितने टाइम का मूवमेंट दिखा हुआ है। अगर ये एक दिन है तो एक दिन का मूवमेंट दिखाओगी। अगर मैं इसने 1 मिनट पे कर दूंगा तो जो एक कैंडल है वह 1 मिनट का मूवमेंट दिखाओगी। ठीक है। फिर उसके बाद ये नए नए स्टाइल्स हैं चार्ट के, बार कैंडल और लो कैंडल, वॉल्यूम लाइन। मैं जो यूज़ कराया करूँ वो कराया करूँ कैंडल और लाइन सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद इंडिकेटर वगैरह। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपने काफ़ी ज़्यादा रील्स वगैरह, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर वगैरह मिल लेंगे जो नहीं कहोगे भाई हमारा इंडिकेटर ले लो, ये वो फलाना धमकाना। आपने उनका इंडिकेटर वगैरह कुछ परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। जो इंडिकेटर काम आएंगे मैं आपने बता दूंगा। और इंडिकेटर वे काम आ रहा है जिसमें आपने ज़्यादा मतलब कोई
रॉकेट साइंस ना लग रही हो ना जिस इंडिकेटर में, वो इंडिकेटर बढ़िया काम आओगा। फिर उसके बाद अलर्ट वगैरह वगैरह। अलर्ट का क्या मतलब होया करे कि मान के चलो मैं हमेशा चार्ट के आगे नहीं बैठा रह सकता। लेकिन अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि यो रिलायंस का स्टॉक है, मैं इसने 1480 पर बाय करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, अलर्ट लगा दूंगा ऐड। ठीक है। अलर्ट लगाने के बाद क्या होगा, प्राइस जो करो उस पाओगा मेरे द्वारा नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद ये रिप्ले मोड है, मैंने कोई बैक टेस्टिंग वगैरह करनी है तो इसका यूज़ करूँगा। फिर ये टूल्स वगैरह हमारे, और ये सारी चीज़ होगी। लेकिन ये भी एक चीज़ का ध्यान दियो, यो है जो अपने स्टार्टिंग में जो इंटरफेस मिलेगा। ठीक है। ये मैं एक बार अपना चार्ट दिखा दूँ। यो है मेरा चार्ट, यो गोल्ड का चार्ट ओपन कर रहा हूँ मैं। ये दो इंडिकेटर यूज़ करा करूँ मैं बस। ठीक है, मेरा यो चार्ट है। मैंने थोड़े वो ग्रीन और रेड कलर थोड़े घाटा अच्छी लगा रहे हैं क्योंकि वे थोड़ा साइकोलॉजी पे ज़्यादा इफेक्ट गे रहे हैं। मतलब कि है, हमने क्या आदत है, ग्रीन दिख गया तो मतलब हमने ये आदत है कि प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट तो रिलेट करेंगे, गो तो रिलेट करेंगे, और रेड दिख गया तो भाई लॉस तो रिलेट करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता। आप बाइक भी ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो उसको हो सेल की में भी। तो मैंने इनके कलर चेंज कर रखे हैं यो। अगर मेरी जो ग्रीन कैंडल है वह थोड़ी वाइट है, और जो मेरी रेड कैंडल है वह थोड़ी ग्रे टाइप की है, और बैकग्राउंड मेरा ब्लैक है। ठीक है, एक बार मैं आपको तो सेटिंग वगैरह दिखा दूँ तो कॉपी वगैरह कर लियो अगर किसी ने ये चीज़ चाहिए होता है। सेटिंग्स, यो कलर है भाई कैंडल का, और यो है बियरिश कैंडल का। ठीक है, ये हाँ एक, मतलब जो ग्रीन कैंडल है उसने बुलिश क्या करें, और जो रेड कैंडल है उसने बेरिश क्या करें। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखियो। तो फिर स्टेटस लाइन, स्केल्स, कैनवस, सॉलिड, ब्लैक। ठीक है, इसमें कोई इतनी और कोई सेटिंग वगैरह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी वॉच लिस्ट होगी जितना आप अपने सिंबल वगैरह देखोगे। तो यो है मेरा चार्ट। ठीक है, अगर आपने ये सेटिंग्स वगैरह कॉपी करनी है तो वो देख लियो। ये है मेरे टूल्स जिनका मैं यूज़ करा करूँ। या है लॉन्ग पोजीशन, मतलब प्राइस मैंने यहाँ पे बाई कराया है, यो मेरा टारगेट है, यो मेरा स्टॉप लॉस है। फिर उसके बाद है शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब होया है कि मैंने सेल कर दिया, यो मेरा टारगेट है, या मैंने सेल कराया है, यो मेरा स्टॉप लॉस है। फिर उसके बाद यो जोन्स मार्क करना था, जोन, सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन, इनके बारे में भी हम देखेंगे, आर्ली जोन्स वगैरह, वो जब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो भी बनाऊंगे इसके ऊपर। फिर उसके बाद लाइंस। फिर उसके बाद यो टेक्स्ट वगैरह यो हाईलाइट करना था, यो मतलब मार्केट में जब मैं ग्रुप में ट्रेड्स वगैरह दूंगा ना तो उसका पाथ वगैरह बना के दूंगा। फिर उसके बाद यो पैरेलल चैनल। ठीक है, यो हमने कब मदद करेगा, यो ट्रेंडिंग रेंज में मदद करेगा। अगर आपने मतलब ट्रेंडिंग रेंज का नहीं बेरा तो फिर वो हम जब मार्केट कंडीशन डिसाइड करेंगे ना, वो जर्नल करते टाइम, तो वो हम उसमें देखेंगे। फिर उसके बाद फिब, ये मैंने 50% पे कर रखा है क्योंकि मैं 50% पर अपनी एंट्री ले आ रहा हूँ। बाकी ये हो गया क्रॉस हेयर, तो इसमें कोई इतनी ज़्यादा चीज़ है नहीं। फिर उसके बाद अगर हमें, तो ट्रेडिंग भी हो गया। फिर उसके बाद है फॉरेक्स फैक्ट्री। फॉरेक्स फैक्ट्री पर आप न्यूज़ वगैरह देख सको हो। फिर उसके बाद आ गया ब्रोकर। ब्रोकर क्या चीज़ होया करे, जो आपकी ट्रेड्स को पंच करया करे। ठीक है, जो कर इंडियन मार्केट में आपने नाम सुना होगा, एंजल वन, जीरो द। फॉरेक्स मार्केट के ब्रोकर अलग हुआ करे। अगर आपने बढ़िया ब्रोकर चाहिए, कोई फॉरेक्स मार्केट था ही आपका अकाउंट वगैरह नहीं है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाना, एसेंशियल ट्रेडिंग रिसोर्सेज, यो लिंक रहेगा, या डेटा अपना अकाउंट वगैरह ओपन कर लियो, यो पार्टनर कोड फिल कर लियो। अगर कोई फिर डिपॉजिट विड्रॉल में कोई प्रॉब्लम आवे तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सको। फिर उसके बाद MT5। कई ब्रोकर क्या करे हैं, वे अपने यूज़र ने सर्विस प्रोवाइड करे हैं कि आप हमारे ब्रोकर में ही ट्रेड कर लो, उसमें दिक्कत ना आवे। लेकिन कई क्या प्रोवाइड करे हैं कि भाई आप MT5 में भी कर सको हो, तो आप MT5 भी लॉगिन रखियो और ब्रोकर भी लॉगिन रखियो। कई बार क्या होगा कि ब्रोकर में प्रॉब्लम आ जाएगी तो आप MT5 तो अपनी ट्रेड्स वगैरह कट कर सको। बाकी मन आज तक आई नहीं है, तो आप ब्रोकर मेरे वाला यूज़ कर सको। फिर उसके बाद जर्नल। जर्नल क्या होया करे कि देखो, मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी चीज़ में इंप्रूव करना चाह रहे हो ना, तो सबसे पहले आपने ये चीज़ भी रहना चाहिए आप कितने मतलब ख़राब हो उस चीज़ में। ठीक है, अगर आपने किसी चीज़ में अच्छा बनना है तो आपने नहीं भी रहना चाहिए कि आप उस चीज़ में कितने ख़राब हो पहला। तो जर्नल हमने क्या मदद करेगा कि हम अपनी सारी ट्रेड्स ने इन डिटेल, जितना डिटेल में हो सके हम उसने जर्नल करें।
और फिर बाद में देखें कि कौन कौन से कॉन्फ्लुएंसेस हमने प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनावे हैं और कौन कौन से हमने लॉस करवावे हैं। जो जो लॉस करवावे हैं, जो जो लॉस करवावे हैं उनने क्या करेंगे, हम कट करेंगे, और जो जो हमारे विन रेट ने बढ़ावे हैं उन पर और ध्यान देंगे। एक बार मैं अपना जर्नल दिखा दूं, तो यो जर्नल है। मैं क्या करा करूँ जब भी मैंने न्यू हो ना कि मैं एक विन स्ट्रीक पे गया हूँ या एक लूजिंग स्ट्रीक पे गया हूँ या फिर मैंने काफ़ी टाइम हो गया, तो मैं क्या करूँगा, अपना जो जर्नल है ना वो अपडेट करा करूँ पिछले डाटा ने देख के, और उसके बाद अपडेट करा करूँ। स्टार्टिंग में क्या होगा, आप अपडेट करोगे, नई नई चीज़ें ट्राई करोगे हैं, तो आपका विन रेट थोड़ा कम होगा। ठीक है, मैं अगर देखो विन रेट दिखाऊँ, मेरा विन रेट वैसे 78 के आसपास रह गया। मेरा विन रेट देखो ये तो 64.2 है, और यो कब तक है, 29 दिसंबर तक, मतलब इस साल में मेरा विन रेट ई बताई 64% है। ठीक है, तो इस साल के लास्ट तक अगर जब आप विन रेट मेरा देखोगे ना तो वो 83 या फिर उससे भी ऊपर पा सके हैं। अब देखो आपने ट्रेड्स वगैरह नोट क्यों कर करनी है, इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगे, लेकिन एक बार मैं आपसे दिखा दूँ कि कितनी डेप्थ में आपने ट्रेड्स वगैरह जर्नल करनी पड़ेंगी। मतलब यो जो प्रोसेस है ना यो घना है, मतलब बोरिंग है, टीडीएस है, लेकिन यह ये चीज़ है जो आपने एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनावेगी। ये देखो जितनी ये लूजिंग वाली जो ट्रेड है ना, उन तक मैंने मार्क कर लिया कि इसमें लॉस का रीज़न था कि अर्ली एंट्री। ठीक है, इसमें नो लॉस, इसमें मैंने अर्ली बुक कर लिया था, लो वॉल्यूम शिफ्ट। ठीक है, तो मैं ये सारी चीज़ मार्क आउट करता जाने लग रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, आगे दे इन मिस्टेक्स ने रिपीट ना करूँ, है ना। तो यह चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आपने प्रॉफिटेबल होना है ना, तो आप न्यू प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते कि आपने कोई वीडियो देखी स्ट्रेटजी वगैरह की यार आप प्रॉफिटेबल होगे। आपने अपनी हर एक ट्रेड खुद जर्नल करनी पड़ेगी, उसमें देखना पड़ेगा कि आपने क्या गलती करी है, क्या चीज़ ठीक करी है। जब आप 250 100 ट्रेड्स का डाटा हो जाएगा ना, फिर उसके बाद आप क्या करियो, उसने रिव्यू करियो कि भाई रिफाइन करियो कि मैं क्या चीज़ बढ़िया कर सकूँ, क्या चीज़ इसमें मैंने गलत करी। ठीक है, ये उसके बाद भाई कैंडल्स पे आ जावे हैं। ये कैंडल्स पे दो तरीके की कैंडल आ रहे हैं। सबसे पहला इस चीज़ का ध्यान रखियो, एक ग्रीन एक रेड। सारी कैंडला में जो यो पार्ट है, ठीक है, यो ब्रॉड हा पार्ट है, इसने क्या आगे बॉडी, और इसने जो यो लाइन वाला पार्ट है इसने क्या आगे विक या शेडो। ठीक है, हर कैंडल में चार चीज़ आ रहे हैं, ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखियो। एक बार ग्रीन कैंडल ने देख लिया मैं सबसे पहला, तो यह ग्रीन कैंडल है। देखो ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस। ओपन प्राइस का मतलब क्या है कि प्राइस याड़ा ओपन होया, मान के चलो कोई स्टॉक है जो 100 रुपया का ओपन होया। ठीक है, 9:15 पर मार्केट ओपन हुई है, वो 100 रुपया का ओपन होया है। वो 100 तक गया, 90, 90 क्या हो गया उसका लो प्राइस। ठीक है, फिर वो गया ऊपर, वो गया 120 पे, फिर नीचे आया, यार्ड है 1 मिनट बाद वो यार्ड क्लोज हो गया। 100 पे ओपन होया, 90 पे गया, 90 लो प्राइस हो गया, ऊपर 120 पे गया, 120 हाई प्राइस हो गया, नीचे आके क्लोज हो गया 110 पे, 110 उसका क्लोज प्राइस हो गया। ठीक है, ई या 1 मिनट की मूवमेंट बता दी इस कैंडल ने। अगर आप एक दिन में करोगे तो एक दिन का कंबाइंड डाटा आपको बता देगा। ठीक है, जो ग्रीन कैंडल होगी उसमें उसका क्या मतलब आ रहा है, प्राइस जित ओपन होया था उससे ऊपर क्लोज होया है। ठीक है, तो ओपन नीचे होगी ग्रीन कैंडल, क्लोज ऊपर होगी। रेड कैंडल में वही चीज़ अपोजिट होगी, ओपन ऊपर होगी और क्लोज नीचे होगी। ठीक है, 1 मिनट के बाद आपने बेरा लगेगा कि यह कैंडल रेड बनेगी या ग्रीन बनेगी। ठीक है, जिस प्राइस पर ओपन हुई है अगर उस तो ऊपर क्लोज होगी तो ग्रीन बनेगी, नीचे क्लोज होगी तो रेड बनेगी। या सिंपल सी चीज़ थी, या समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद इस चीज़ का ध्यान रखियो कि जो कैंडल है, अगर आपका टाइम फ्रेम 1 मिनट पे है तो वह 1 मिनट की मूवमेंट बताओगी, एक दिन पे है तो वह एक दिन की मूवमेंट बताओगी। वह मूवमेंट क्यों कर बताओगी, या ग्रीन कैंडल है इसका एग्जांपल लो, ओपन हुई, नीचे गई, यो लो लगाया, यो पॉइंट हो गया, ऊपर गई हाई लगाया, यो क्लोज होगी। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट आपने बेरा लाग गए। ईब या जिस प्राइस पे ओपन हुई थी उस पे क्लोज क्यों ना होती, क्योंकि मार्केट में बायर हो आ रहे हैं, बायर के करा रहे हैं उस प्राइस ने ऊपर लेकर जा रहे हैं, सेलर के करा रहे हैं उस प्राइस ने नीचे लेकर जा रहे हैं।
ये दोनों सारी लड़े जाग रहे हैं। जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी वह कैंडल उस उसा बिहेव करेगी। ज़रूरी नहीं है अगर कोई कैंडल ग्रीन क्लोज करी है तो उसमें बायर ज़्यादा हैं, और कोई कैंडल रेड क्लोज करी है तो उसमें सेलर पावरफुल थे। यह चीज़ कोई ज़रूरी नहीं होती। तो एक बार देख लेते हैं। अब यह जो कैंडल है इसने देखो, ये इसमें कोई विक नहीं है, मतलब प्राइस यार्ड है, ओपन होया ऊपर गया, यार्ड क्लोज हो गया, इसमें कोई सेलर नहीं आया, मोस्ट बुलिश। फिर उसके बाद देखो यह कैंडल देखो, सेकंड मोस्ट बुलिश। इसका ओपन प्राइस यो है, क्लोज प्राइस यो है। ग्रीन कैंडल में क्लोज प्राइस ऊपर हो, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ओपन प्राइस होया, फिर यह विक लाया इसने, या नीचे गई नीचे गई नीचे गई, या याड़ी तय आई। उसके बाद क्या हुआ, याड़े सेलर आगे थे, इतने सेलर आगे थे। ये उसके बाद बायर आने चालू हुए, बायर आए 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 आए, वह कैंडल याड़े क्लोज कर दी। तो सेलर तो इतने थे, बायर इतने थे, तो इसमें क्या हो गया, बायर ज़्यादा हो गए। तो यह सेकंड मोस्ट बुलिश कैंडल है। फिर उसके बाद आवा है नॉर्मल बुलिश। इसमें कि सिंपल यार्ड ओपन होया, थोड़े सेलर आए, फिर बायर आए, फिर बायर ऊपर थे, फिर लास्ट में थोड़े और सेलर आ गए, है ना। तो बायर और सेलर दोनों पार्टी ने पार्टिसिपेट करा इसमें, तो यह नॉर्मल बुलिश कैंडल है। फिर उसके बाद आ गई न्यूट्रल बुलिश। इसमें क्या आ रहा है, लगभग जितने बायर थे लगभग उतने सेलर आ गए। प्राइस यार्ड ओपन होया, नीचे गया, फिर बायर ने ऊपर ठा दिया, ऊपर ठा दिया, फिर सेलर ने दोबारा नीचे ले गया दिया। इसकी बॉडी बहुत छोटी बनेगी। इसने न्यूट्रल पिन बार, भाई स्पिनिंग टॉप 50 नाम हो है। मैं आज बताऊंगा आपसे, इस चीज़ का ध्यान रखियो। आपने कोई कैंडल स्टिक की और वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने बस कैंडल रीड करनी आनी चाहिए। वे के सिखाऊंगे आपसे बाकी वीडियोज़ में, मैंने नहीं कहता सब, लेकिन मोस्टली मोस्टली आप तक ये सिखाओगे, वे रट्टा मरवाओगे कि भाई पैटर्न का रट्टा मार लो। अगर ये 3 कैंडल बन गई तो चौथी कैंडल या बनेगी, या कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है। ये कैंडल के ही हम तब प्राइस की लैंग्वेज है या एक तरीका से। अब एक एग्जांपल लो, मान के चलो मैं अपने किसी और देश में भेज दूँ, मैंने आप रशिया वगैरह भेज दिए। मैं आप तेन कह दूँ अगर व्हाट इज़ योर नेम, रशिया में न्यू पूछा जाएगा। के काम करे, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, रशिया में न्यू पूछा जाएगा। वेयर आर यू फ्रॉम, यो रशिया में न्यू पूछा जाएगा। मैंने थरते 3 सवाल समझा दिए कि ये 3 सवाल न्यू पूछे जाएंगे, अर्थ हमने इनका क्या आंसर देना है। तो ज़रूरी थोड़ी आदमी चौथा सवाल भी जो मन ने बताया है वो पूछे, हो सके दूसरा ही सवाल वो ना पूछे। तो आप पैटर्न कदे भी इस चीज़ में लैंग्वेज वगैरह में यूज़ नहीं कर सकते, और यह एक तरीका से प्राइस की लैंग्वेज है। आपने जब तक वह लैंग्वेज समझ में नहीं आओगी ना, आप जब तक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। तो सबसे पहला ये चीज़ देखना चालू करियो कैंडल में कि इस कैंडल में बायर स्ट्रेंथ में है या सेलर स्ट्रेंथ में है या न्यूट्रल है। फिर उसके बाद यह होगी लास्ट कैंडल, लीस्ट बुलिश। इसमें देखो प्राइस यहाँ पे ओपन होया, यहाँ पे ओपन होया प्राइस, ठीक है, यहाँ प्राइस ओपन होया, बायर आए, याड़े तई प्राइस ने लेकर गए, फिर उसके बाद सेलर आगे, याड़े क्लोज कर दिया, ठीक है। इसमें क्या है, बायर है ज़्यादा या कैंडल ग्रीन बनी है, लेकिन सेलर सबसे ज़्यादा पावरफुल है। सेलर इतने ऊपर था प्राइस ने नीचे लेकर आ गया, तो इसमें सेलर पावरफुल है या लीस्ट बुलिश कैंडल है, हो सके अगली कैंडल रेड बन जाए। तो या और या कैंडल अपोजिट अगर आपने ध्यान दिया होता है। ये एक काम करियो, मेरे तक कमेंट में न्यू बताइयो कि इन दोनों कैंडल में पहली कैंडल में कौन ज़्यादा स्ट्रेंथ में है और दूसरी कैंडल में कौन ज़्यादा स्ट्रेंथ में है। यह चीज़ ध्यान दियो। इसमें एक बार यो सोचियो कि यह रेड कैंडल है, इसकी ओपनिंग की तो ये, क्लोजिंग की तो ही है ना। और उस जो मूवमेंट है ना प्राइस की, उसने ड्रॉ करियो अपने दिमाग में कि भाई यार्डे तो यार्डे न्यू गया होगा, उसने डिटेल में ड्रॉ करियो, जब समझ में आओगा। अब देखो एक कैंडल या है, इसकी मूवमेंट या मान के चलो एक दिन की कैंडल है, ठीक है, इसके इसकी या मूवमेंट है। अब आप एक चीज़ का ध्यान रखियो कि आप अकेली कैंडल तक प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, आपने कैंडल का भी बेरा होना चाहिए। और इसने कहा करें मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, आपने मार्केट स्ट्रक्चर का भी बेरा होना चाहिए। एक कैंडल है वह एक स्पेसिफिक टाइम की मूवमेंट बताओगी, और अगर उस मूवमेंट ने आप और डिटेल में देखोगे जूम इन करके, तो वो आपकी मार्केट स्ट्रक्चर ने बताओगी। खाली कैंडल तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, क्योंकि आपने नहीं बेरा उस एक दिन की कैंडल में अंदर कितने के मूवमेंट आई है, ठीक है। एक बार एग्जांपल तो समझ जाए। मान के चलो पबजी वगैरह मेरे ख्याल से सबने खेला होगा। तो मान के चलो आप 2 गेम खेलो हो। एक गेम ऐसा जिसमें आपने खाली आपका स्कोप ऑन रहेगा,
आप लैंड करे हो, आपने गन उठाई है और ये स्कोप ऑन हो गया हमेशा, जब तक आप मर नहीं लेते आपका स्कोप ऑन रहेगा। ये भी इसमें प्रॉब्लम है। ये भी इसमें आप जो बंदे दूर हैं उन्हें तो मार दोगे, लेकिन जो बंदे क्लोज रेंज में फाइट लेना होंगे उन्हें नहीं मार पाओगे, तो इसमें डिसएडवांटेज है। फिर एक दूसरा मैच लाओ हो जिसमें आप खाली टीपीपी में रहो, इसमें स्कोप ऑन होगा ही कौन है आपका, इसमें भी प्रॉब्लम है। इसमें आप क्लोज में तो बंदे गला फाइट ले लोगे, लेकिन जो बंदा 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर दूर होगा उसने उस गला फाइट क्यों कर लोगे। तो हमने के दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, एक बड़े पर्सपेक्टिव की भी और डिटेल्स की भी। ठीक है, तो जो हमारी कैंडल है ना वह हमारा टीपीपी व्यू, मतलब ज़्यादा पर्सपेक्टिव दे हुआ है, एक हमने डिटेल में नहीं देती लेकिन एक बड़ा पर्सपेक्टिव दे हुआ है। फिर उसके बाद है मार्केट स्ट्रक्चर, वो है हमारा स्कोप है। हमने स्कोप ऑन कर लिया, हम ये चीज़ ने ज़्यादा डिटेल में देखे हैं। पहला मैं एक एक दिन ही कैंडल देख रहा था, अब उसके बाद मैं क्या करूँ हूँ, उससे एक दिन का मार्केट स्ट्रक्चर देखूँ और जिसमें छोटी छोटी और कैंडल बन रही है। आगे समझ में। तो अब देखे हैं कैंडल के बारे में आपने बेरा लग गया, चार चीज़, दो तरह की कैंडल हुए हैं, हर कैंडल में 4 पॉइंट हुए हैं, स्ट्रेंथ का बेरा लग गया। अब उसके बाद आ जाओ मार्केट स्ट्रक्चर पे। मार्केट स्ट्रक्चर भी दो तरह के हुए हैं, एक बुलिश एक बेरिश। बुलिश का मतलब जब ट्रेंड ऊपर चल रहा है, बेरिश का मतलब जब ट्रेंड नीचे चल रहा है। तो बुलिश में मार्केट में क्या होगा कि एक प्राइस यार्डे है, यार्डे तो शुरू हुआ 34-35, ऊपर गया थोड़ा सा नीचे आया, ऊपर गया थोड़ा सा नीचे आया, ऊपर गया। इसमें क्या है, प्राइस ऊपर जाने लग रहा है, प्राइस कदे भी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जा सकता, प्राइस हमेशा पुल बैक लेके ऊपर जाओगा। मतलब मान के चलो आप अपनी गाड़ी ले रहे हो, ठीक है, वह आप कितने जाने लग रहे हो, आप गए रास्ते में आपने पेट्रोल पंप पे फ्यूल अप करवाया, फिर उसके बाद गए, फिर उसके बाद फ्यूल अप करवाया, फिर उसके बाद गए। मार्केट कदे भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करेगा। रेयर चांस हो है कोई न्यूज़ हो या फिर कोई वॉल्यूम एकदम तक घनी आ जा, लेकिन जो मार्केट जो प्राइस मूव कराया करे वो एक पुश और एक पुल में कराया करे। तो इसने कहेंगे हाइयर लो, क्योंकि वो लोअर साइड पे है, इसने कहेंगे हाइयर हाई। तो मार्केट जब बुलिश ट्रेंड में या अप ट्रेंड में होगा वो लोअर हाइयर लो, हाइयर हाई, हाइयर लो, हाइयर हाई, हाइयर लो, हाइयर हाई, यो स्ट्रक्चर बनाते हुए चलेगा। फिर उसके बाद आ गया बेरिश स्ट्रक्चर। इसमें क्या होगा, मार्केट हाइयर लो, लोअर लो, हाइयर लो, लोअर लो, हाइयर लो, लोअर लो, यो स्ट्रक्चर बनाते हुए चलेगा। ये दो हो गए स्ट्रक्चर हमारे। अब आपने क्या चीज़ ध्यान रखनी है, बाय ऑलवेज एट हाइयर लो और लोअर लो। ठीक है, ये वे एक चीज़ देखें, मान के चलो इसमें मार्केट ऊपर जाने लग रहा है तो, लेकिन यह चीज़ नहीं है कि आप हाइयर आई पे सेल, हाइयर आई पे बाय कर लोगे, क्योंकि अगर हाइयर आई पे बाय करोगे ना तो मार्केट नीचे आ जाएगा, स्टॉप लॉस खा जाएगा। आपने हमेशा जब भी बाय करना है मार्केट स्ट्रक्चर देखना है और बाय करना है हाइयर लो पे, हाइयर लो पे हमेशा बाय करना है, क्योंकि बाय करया मूव, बाय करया मूव, बाय करया मूव। और अगर यहाँ पर बाय करना है, डाउन ट्रेंड में भी बाय कर सको, लेकिन इसमें थोड़े मूव छोटे मिल लेंगे, तो इसमें बाय करना है तो इसमें बाय होगा लोअर लो पे, लोअर लो पे बाय करया अप मूव, बाय करया अप मूव, बाय करया अप मूव आओगा नेक्स्ट। और जब भी सेल करना है, सेल ऑलवेज एट हाइयर हाई और हाइयर लो, हमेशा हाइयर हाई और हाइयर लो पे सेल करना है। हाइयर हाई पे सेल करा मूव, हाइयर हाई पे सेल करा मूव, हाइयर हाई पे सेल करा मूव, हाइयर 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 लो पे सेल करा मूव, हाइयर लो पे सेल करा मूव, हाइयर लो पे सेल करा मूव। ठीक है, हाइयर हाई और हाइयर लो इन पे आपने सेल करना है। यह चीज़ भी आपने बता दी थी। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, देखो इसमें डिटेल्स में फ़र्क है। ये मान के चलो यह जो है ना, यो चार्ट जो है वो है 5 मिनट का। ठीक है, इसमें यो क्या है, हाइयर लो, हाइयर हाई, हाइयर लो, हाइयर हाई, हाइयर लो, हाइयर हाई। अब अगर आप इसने और डिटेल में देखोगे तो वो न्यू बनेगा, हाइयर लो, हाइयर हाई, हाइयर लो, हाइयर हाई, हाइयर लो, हाइयर हाई, हाइयर लो, हाइयर हाई। अब
यो मूव जो आया ना, इसने देखो पिछला यो जो हायर लो था ना, यो ब्रेक कर दिया, यो ब्रेक कर दिया तो यो लोअर लो बन गया, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब इसने क्या कराया, इस साले मूव ने यो ब्रेक कर दिया, तो यो क्या हो गया, हायर लो, हायर हाई, फिर हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। तो डिटेल्स का फर्क है। अब अगर देखो हम चार्ट में जाके देखें, यो है मेरा चार्ट। अब देखो यो एक बार हम 15 मिनट पर करें। 15 मिनट पे या एक कैंडल है, ये एक रेड कैंडल है। अब अगर हम इसका एरिया मार्क आउट करें, या यो इसका आई है और यो इसका लो है, हमने यो एरिया मार्क आउट कराया। अब अगर मैं इसने 1 मिनट पर जाऊंगा तो इसमें देखो प्राइस में कितनी मूवमेंट आई है, ठीक है, या प्राइस में इतनी मूवमेंट आ रही है। अगर हम इसने 15 मिनट में करेंगे तो इसमें हमने क्या दिखेगा, डिटेल्स कम दिखेंगी। इसमें हमने खाली ओपन लो हाई, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज हाई और लो, ये इन चीज़ा बेरा लगेगा। लेकिन जब हम इसने 1 मिनट पर कर देंगे तो हमने और ज़्यादा डिटेल्स का बेरा लगेगा। अगर आपने और बढ़िया तरीका देखना, और आइए टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे। माने चलो मैं 4 आवर पे चला गया। अब यह जो एक कैंडल है ना, यह हमने पिछले 4 घंटे में प्राइस ने क्या कराया, पिछले 4 घंटे में प्राइस ने ओपन कित कराया, क्लोज कित कराया, हाई कित लाया, लो कित लाया, उन चीज़ा बेरा लग गया। एरिया मार्कआउट कराया, लो पे तय हाई का, और 1 मिनट पर गए। अब देखो इसमें कितनी डिटेल्स हैं। प्राइस यहाँ पे शुरू होया, पहला ऊपर गया, उसमें हमने क्या बेरा लग गया था, ओपन और क्लोज का बेरा लग गया था। हमने न्यू नहीं बेरा था, मार्केट पहला ऊपर गया, मार्केट पहला नीचे गया। इसमें अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पर आ गए, अब हमने बेरा लग गया कि मार्केट पहला ऊपर गया, अपना हाई लगाया, फिर नीचे आया, लो लगाया, और फिर दोबारा ऊपर गया और याडे क्लोज कर गया। अब हमने बेरा लग गया कि इसमें बायर स्ट्रेंथ में आने लग रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। हमने बेरा लग गया कैंडल के बीच में सेलर स्ट्रेंथ में थे। तो अब आपने इस वीडियो में किस किस चीज़ का बेरा लग गया, ट्रेडिंग व्यू का बेरा लग गया, कैंडल स्टिक का बेरा लग गया, और मार्केट स्ट्रक्चर का बेरा लग गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमने कैंडल बिहेवियर के हिसाब से चीज़ें कैसे अलाइन करनी है मार्केट स्ट्रक्चर तय, टाइमिंग कैसे देनी है मूव्स ने, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स वगैरह कैसे मार्कआउट करने हैं, ये सारी चीज़ हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई।